अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात आपने एक चीज़ जहन में रख लेनी है, स्टैंडर्ड वर्ड केमिस्ट्री में जहाँ पे भी आया ना तो उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास सबसे पहले टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर आपका होता है हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 कैल्विन 298 कैल्विन। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है वो होती है कंसंट्रेशन। अब जिस चीज़ की मर्ज़ी कंसंट्रेशन ले लो, क्योंकि हमने यहाँ पे सोल्यूशन इस्तेमाल करने होते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है वो याद रखिएगा 1 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास चीज़ आ जाती है प्रेशर। प्रेशर हमारे पास हमेशा 1 atm होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 atm। इसके बाद देखो स्टैंडर्ड वर्ड का तो पता चल गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया गया वो है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बात की है। इलेक्ट्रोड हमारे पास कोई भी मेटल की पतरी हो सकती है, कोई गैस यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी एलिमेंट को हम एज अ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जा सकता है। सो हमारे पास यहाँ पे हमने एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एज अ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है। यूजली जो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे होंगे वो कोई ना कोई मेटल होगी, यानी मेटल की पतरी को हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। अब इसके बाद लास्ट में मैंने वर्ड इस्तेमाल किया पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब आपको पता होगा जहाँ पे चार्ज का डिफरेंस आ जाए। जहाँ पे देखो आपकी जो बैटरी होती है, एक साइड प्लस चार्ज होता है, एक साइड माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं। जब इन दोनों में चार्ज का डिफरेंस खत्म हो जाता है तो आपकी बैटरी डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इसी चीज़ को हम नाम दे रहे थे, जब तक चार्ज का डिफरेंस होगा इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं पोटेंशियल का, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर वोल्टेज का नाम दे देते हैं। सही है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहता है हर एक एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ नेचुरली अल्लाह पाक ने शुरू से ही कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रखा हुआ है, उसको हम नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड वर्ड क्यों यूज़ किया मैंने बता दिया कि आपने ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन करनी होती है, जो आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना होता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है, कंसनट्रेशन 1 मोलर रखनी होती है, और प्रेशर हमेशा 1 atm रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मुराद क्या है, करते किस तरह है मालूम। कहते हैं आप ना सबसे पहले सपोज कर लो मेरे पास ना एक बिकर है, ये मेरे पास एक बीकर है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ मैं किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूँ। मैंने सपोज कर लिया, मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है जिंक का। मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ पे डिप कर दिया, ये मेरे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? मेरे पास जिंक मेटल है। अब जिंक मेटल में मैंने यहाँ पे जो सोल्यूशन इस्तेमाल करना, याद रखिए जो मेटल आपने यहाँ पे यूज़ करनी है ना, उसी मेटल के आयन का सोल्यूशन यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है। मतलब मैं अगर जिंक इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, इसका कोई ना कोई आयन का सोल्यूशन हो। आप जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर लो, जिंक क्लोराइड इस्तेमाल कर लो, मैं यहाँ पे जो सोल्यूशन इस्तेमाल करूँगा वो जिंक सल्फेट होगा। याद रखिए जिंक सल्फेट का सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जिंक यहाँ पे आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, Zn+2 की, और साथ में SO4-2 की फॉर्म में होगा। ये बात याद रखिए, यानी कि यहाँ पे हमारे इस बीकर के अंदर Zn+2 आयन भी है और जिंक मेटल भी है। भैया सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब इसके बाद होता क्या है, कहते दो पॉसिबिलिटी हैं। दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं? कहते यहाँ पे जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है। ऑक्सीडाइज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती है जिस तरह ये वाली चीज़ है, और रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है। सही है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 1, पहले नंबर पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आपकी जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है। जिंक इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी। सही, यानी कि जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा तो Zn+2 आयन बना देगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज़ कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? यहाँ से लूज़ कर देगा। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो आपकी ये है कि जिंक मेटल रिड्यूस हो सकती है। जिंक में बी रिड्यूस, Zn+2 आयन में बी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही जगह पे मौजूद हैं, में बी
रिड्यूस्ड, कि ये वाली चीज़ हमारे पास रिड्यूस भी हो सकती है। तो रिड्यूस होकर हमारे पास क्या कौन सी बन जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, हासिल करने के बाद इनकी रिडक्शन हो जाएगी और जिंक मेटल बना देगा। कहता है 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहले नंबर पे आपका जिंक आयन जो आपने सोल्यूशन के अंदर डाले हुए हैं, ये जिंक आयन जाके यहाँ पे चिमटने शुरू हो जाए जिंक मेटल की फॉर्म में, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये जो जिंक मेटल है इसके अंदर से भी एटम उतर उतर के इलेक्ट्रॉन दे के आपके जिंक मेटल यानी सोल्यूशन के अंदर आने शुरू हो जाए। यानी यहाँ से एटम उतरेंगे, एटम उतर के सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। क्या होगा, यहाँ से एटम उतरेंगे, एटम उतर के सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, Zn+2 की फॉर्म में, Zn+2 की फॉर्म में यहाँ पे आते रहेंगे। अब हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाती है, इन दोनों में से ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है, ये वाली चीज़ की है या ये वाली चीज़। जिंक के केस में जो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है वो इस केस की होती है, किसकी, जिंक मेटल जो यहाँ पे हमने एक पतली सी रखी हुई है, ये वाली मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Zn+2 आयन बना देती है। ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बनिस्बत इस पॉसिबिलिटी का। ये पॉसिबिलिटी क्या है, मोर पॉसिबल रिएक्शन, मोर पॉसिबल रिएक्शन, ये वाली चीज़ ज़्यादा पॉसिबल है। अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे चीज़ें समझते जाइएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब होता यह है कि यहाँ पे जिंक एटम चेंज हो जाए, जिंक आयन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब देखो जिंक आयन, जब जिंक एटम जिंक आयन में चेंज होगा, जिंक एटम यहाँ से निकल के इस सोल्यूशन के अंदर आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा ऐसा यहाँ से निकल के Zn+2 की फॉर्म में यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर जमा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले से भी कुछ ना कुछ आयन्स मौजूद हैं। इस तरह होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसी मेटल के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, इसी मेटल की सरफेस के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ये मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये देखो एक लेयर बना दी है, तो ये क्या हमारे पास बन गई है, एक इलेक्ट्रॉन की लेयर बन गई है। इसको हम प्राइमरी लेयर भी कह सकते हैं, सही है, इसको हम फिक्स लेयर भी कह सकते हैं, जो मर्जी आप अपनी ज़ुबान में कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अकामुलेशन होगी, इलेक्ट्रॉन अकामुलेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन के अकामुलेशन हो गई है, और इसको हम प्राइमरी लेयर भी कह सकते हैं, प्राइमरी लेयर। प्राइमरी लेयर नहीं कहना चाहते, इसको आप फिक्स लेयर भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, फिक्स लेयर। अब होता क्या है कि देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पूरी लेयर इसके इर्द गिर्द बन गई है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे मौजूद है जिंक आयन। कौन सा आयन मौजूद है, जिंक आयन। जिंक आयन क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस लेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जिंक आयन आके यहाँ पे जमा होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे जमा होने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास जिंक आयन यहाँ पे आके जमा होने शुरू हो गए, और इस तरह हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी लेयर बन जाती है, और या फिर इसको हम डिफ्यूज़ लेयर का नाम भी देते हैं, यानी कि सेकंड लेयर इसके इर्द गिर्द बन जाएगी। और यहाँ पे गौर करोगे ना तो एक साइड पे प्लस चार्ज आ गया, एक साइड पे माइनस चार्ज आ गया। देखो इस लेयर के ऊपर है प्लस चार्ज, इस लेयर के ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी लेयर के ऊपर हमारे पास चार्ज है नेगेटिव। यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हमने क्या करना था, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना था जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके, और इस मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ आलात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। हम जो यूजुअली इस्तेमाल कर रहे थे वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ से पता लगा लेते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पैदा हुआ है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पैदा हुआ है। और इस तरह हम पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं। मालूम करने के बाद कुछ वैल्यूज़ आपके ये बुक के अंदर भी दिया होगा, सही, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ दी हुई सारी की सारी, यानी कि ये जो सारी की सारी वैल्यू दी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की है। अब जो मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास बच्चे, वो है डेफिनेशन। चलो बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर ये ऊपर वाली चीज़ें आपको समझ आ गई ना तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। हेडिंग दे दो डेफिनेशन की। अब देखो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये असल में हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, या फिर ये रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों कंडीशन मैंने यहाँ बता दी है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ये होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिवेल्प, डिवेल्प का मतलब जब पैदा हो, डिवेल्प व्हेन एन इलेक्ट्रोड, व्हेन एन
इलेक्ट्रोड, जब कोई भी इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड कौन सी चीज़ है, ये जो हमने मेटल की पतरी इसके अंदर रखी हुई है, जब हम किसी भी मेटल की पतरी के इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं, डबो देते हैं उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन के अंदर, so even an electrode is dipped, आपने मेटल के सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड को डिप कर देना, डबो देना इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, इन 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर डिप कर देना है ऑफ इट्स ओन आयन, ऑफ इट्स ओन आयन, ऑन आयन। सही, इस चीज़ को हम नाम दे देते हैं, ये आगे जो चीज़ लिखना चाहते हैं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन का जिक्र करना चाहिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसे हमने स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, और ये आपने सारे का सारा काम करना स्टैंडर्ड कंडीशन सच एज, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए, जो सोल्यूशन कंसंट्रेशन होनी चाहिए, मैं आगे ब्रैकेट डाल के लिख देता हूँ, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है इसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रेशर 1 atm होना चाहिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर कोई गैस अगर आप यूज़ कर रहे हो एज ए इलेक्ट्रोड तो जो प्रेशर हो 1 atm हो। इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़ आ जाती है टेम्परेचर, टेम्परेचर 298 केल्विन हो। सही है, ये वाली चीज़ है जी हमारे पास डेफिनेशन, कि हमारे पास किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है उसमें जो पोटेंशियल पैदा होता है जब किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को लेकर उसी के आयन के सोल्यूशन के अंदर हम डिप कर देते हैं, उसको हम मालूम कर रहे होते हैं किसी न किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। आगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे, तो इस वक्त जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, आपकी बुक में ना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी गई होगी उसमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, लिथियम का लिखा, पोटाशियम का लिखा, जिंक का, हाइड्रोजन का, कॉपर का और आयरन का, फ्लोरीन का। यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मैं यहाँ बात करने लगा हूँ ELECTRO, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज़ में हमारे पास, ये मैं एलिमेंट का नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिखा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, याद रखिएगा ऊपर वाली साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, नीचे वाली साइड पे जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव होती हैं। यहाँ पे देख लो, ऊपर वाली साइड पे जो लिथियम है इसकी वैल्यू है -3.045, जबकि नीचे वाली साइड पे कॉपर है, कॉपर की 0.34 है प्लस में, जबकि फ्लोरीन की +2.87 है। और याद रखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हवाले से बनाई गई है, रिडक्शन पोटेंशियल के हवाले से। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, देखो मैं एक सिंपल से एलिमेंट की एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब यह है कि कोई भी आयन, रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सही है, जब कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर जो हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहते हैं जब भी कोई आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस वक्त कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर वाली साइड पे नेगेटिव होता है, सही है, सॉरी ऊपर वाली साइड पे नेगेटिव होता है, नीचे वाली साइड पे पॉजिटिव होता है, सही है। और इसकी मैंने नीचे एग्जांपल दे दी है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हमने ये एक तरतीब बनाई हुई है, ये हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है कि जो चीज़ें ऊपर वाली साइड पे मौजूद है ना, अभी सिर्फ इनको वैसे ही याद रख लीजिएगा, ये अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये वाली चीज़ें आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, ईजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन। चलो मैं ई के लिए लिख देता हूँ। जो वाली चीज़ें हमारे पास बिल्कुल बॉटम पे पाई जाती हैं वो याद रखिए वो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का नहीं पता तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनी होगी इसमें जो फर्स्ट लेक्चर होगा या सेकंड लेक्चर होगा वो आपका इसी के मुतालिक होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
ठीक है, कम से कम आपको पता होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कोई चीज़ किसी से इलेक्ट्रॉन ले सके बस, मतलब ये वाले इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इजीली गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन। देखो याद रखिएगा जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हैं उनकी हमेशा रिडक्शन होती है, इससे इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो पॉजिटिव होती है, और जो इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं उनकी हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए हमारे पास इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। इसलिए ये बच्चे सिंपल बात याद रखिएगा। मेन जो हमारे पास टॉपिक है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता गया है जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के सोल्यूशन के अंदर हम डिप कर दें, उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम दे रहे होते हैं। बाकी ये चंद एक चीज़ें याद रखें, इनको मज़ीद हम एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया है। बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जब टॉपिक आएगा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके फिर आगे जाएंगे। यही हमारे पास आज के लेक्चर में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अल्लाह हाफिज़।